महर्षि कश्यप जी ब्रह्मा जी के पुत्र मारीच उनके संतान हैं कश्यप जी, और इन्हीं ने पूरे सृष्टि की, पूरे मानव समाज की, जीव जंतु की, राक्षसों की, सभी की उत्पत्ति इनके 17 पत्नियों से हुई है, जिसमें अदिति नाम की पत्नी से हमारा मानव समाज का निर्माण हुआ, उत्पत्ति हुई है। जी के मानस पुत्र हैं और इनको ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण के लिए कश्यप जी को नियुक्त किया था। वास्तव में सही बात है कि महर्षि कश्यप जी हमारे गोत्राचार्य जी हैं। जब कसौंधन का विकास हुआ तो कसौंधन समाज ने जहां अपने आप को पहचाना, तो पहचानने के पश्चात ही उन्होंने कश्यप ऋषि सदैव मानव कल्याण के लिए बनाए रखने के लिए हम प्रत्येक वर्ष कश्यप जयंती मनाते हैं। कश्यप जयंती बड़े ही धूमधाम से मध्य प्रदेश में हर इकाइयों में मनाई जाती है। आखिर क्यों मनाई जाती है? ये कश्यप भगवान कौन थे, इनका महत्व क्या है और समाज में इनका क्या कुछ संदेश जा रहा है? हमारे साथ मध्य प्रदेश के कसौंधन वैश्य समाज के प्रांतीय महासभा के पदाधिकारी हैं। हम उनसे आज जानेंगे इनका क्या महत्व है, इनकी उत्पत्ति क्या हुई है और ये कैसे मनाई जाती है। आइए हम इनसे बात करते हैं, रूबरू होते हैं IBC 24 के माध्यम से कि इनका आखिर क्या महत्व है और इनकी उत्पत्ति क्या हुई। जी, आपका क्या नाम है, क्या दायित्व रखते हैं? मेरा नाम ब्रजकिशोर गुप्ता है। मैं मध्य प्रदेश का प्रांतीय महासभा समिति का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। ये कश्यप जयंती आखिर क्यों मनाई जाती है और इनकी उत्पत्ति क्या कैसे हुई है? महर्षि कश्यप ऋषि। महर्षि कश्यप जी ब्रह्मा जी के पुत्र मारीच उनके संतान हैं कश्यप जी, और इन्हीं ने पूरे सृष्टि की, पूरे मानव समाज की, जीव जंतु की, राक्षसों की, सभी की उत्पत्ति इनके 17 पत्नियों से हुई है, जिसमें अदिति नाम की पत्नी से हमारा मानव समाज का निर्माण हुआ, उत्पत्ति हुई है। और बाकी अन्य पत्नियों से राक्षस हो गए, जीव जंतु हो गए, सांप हो गए, प्रकृति यानी पूरे प्रकृति का निर्माण जो है कश्यप ऋषि के संतान है। और संतानों को अपने सुख सुविधाओं के लिए पूरे प्रकृति की संरचना इनने की है। महर्षि कश्यप जी की जयंती के रूप में हम लोग पूरे कसौंधन समाज और भी जो अन्य कश्यपी गोत्र के हैं, जैसे केसरवानी है, खरे केसरवानी है, अन्य जो जातियां हैं वो भी साथ में मिलके जहाँ जहाँ हैं मनाते हैं। और ये जयंती का पर्व बड़े ही धूमधाम से पूरे प्रदेश या पूरे राष्ट्र में मनाया जाता है, जो इस बार दिनांक 8-9 को था। पर जहाँ दूरियां हैं वहाँ जिसको और बुलाना है कसौंधन समाज के स्वजातीय बंधुओं को, वो 1-2 दिन बाद भी उसको बुला के कश्यप जयंती बड़े उत्साह से। महर्षि कश्यप ऋषि मुनि की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है, ये हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी ने बताया। हम और प्रांतीय महामंत्री जी घनश्याम दास जी गुप्ता जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये जयंती कैसे और क्यों मनाई जाती है। जी, आपका नाम क्या है? घनश्याम गुप्ता, प्रांतीय महामंत्री कसौंधन वैश्य समाज। ये आखिर ये जो जयंती मनाई जाती है, ये आखिर विकराल रूप से क्यों मनाई जाती है? इसमें क्या कुछ संदेश देना चाहिए? देखिए, क्या ये कसौंधन वैश्य समाज में जो कश्यप जयंती मनाई जाती है, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और इनको ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण के लिए कश्यप जी को नियुक्त किया था। उसमें इन्होंने जो है, इनकी 17 पत्नियाँ थी और इन्होंने जो है इसी के लिए जो है हर जगह उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा जी ने इनको प्रोत्साहित किया था। और उन्हीं के आदेश पर हमारे गोत्र प्रवर्तक कश्यप जी महाराज जी जो हैं हम लोगों के, और इन्हों से ही सारी सृष्टि का निर्माण और पालन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। इसीलिए हम धूमधाम से इनका जो है सब जगह हमारे कसौंधन वैश्य सामाजिक बंधु यहाँ से पूरे प्रांत में इसका संदेश जाता है कि ये जो है कश्यप जयंती हर जगह 8 तारीख को ही मनाई जाए, जिनकी जैसी सुविधा उसके अनुसार, कहीं 11 तारीख को, कहीं 12 तारीख को, इस तरह से जैसे सुविधा अनुसार उनका जयंती मनाया जाता है। ये जो कश्यप जयंती, महर्षि कश्यप ऋषि मुनि की जयंती मनाई जाती है, ये मानव जीवन में क्या कुछ फ़र्क पड़ रहा है, इसका क्या कुछ असर हो रहा है, ये हम ज्ञानचंद जी से भी बात करेंगे उनसे कि आखिर मानव जीवन में क्या कुछ है, इनका महत्व पड़ रहा है। ये बताइए, महत्व क्या है कश्यप जयंती? मैं ज्ञानचंद गुप्ता, प्रांतीय संगठन मंत्री हूँ वर्तमान में। अभी इसके पहले राष्ट्रीय पूर्व संगठन मंत्री था। और आपने जो विषय रखा बहुत ही अच्छा विषय है। जो इस विषय को लेकर अपने कसौंधन समाज में एक जन जागृति लाने के लिए आपने जो ये पूछा, वास्तव में सही बात है कि महर्षि कश्यप जी हमारे गोत्राचार्य जी हैं।
जब कोई कहता है कि हमारे गोत्र कौन है, तो हम तो ये कहते हैं कि हम महर्षि कश्यप जी के गोत्र के हैं। और जो जन जागरण हुआ है, लोगों को बताया गया है कि जब भी पूजा पाठ होती है तो गोत्र का नाम जरूर आता है। तो उस गोत्र में हम सभी कसौंधन समाज, केसरवानी समाज, सब कश्यप गोत्र ही बताते हैं। जो मानव समाज के लिए एक निर्णय रहता है कि हम कश्यप गोत्र के हैं। और कश्यप जयंती में हम सब अपने गोत्राचार्य जी का वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और लोगों को ये एक विचारधारा से अपने जोड़ते हैं कि आप सब लोग प्रत्येक वर्ष क्यों ना हम इकट्ठे होकर और कश्यप जी जयंती मनाई जाए। इसका तात्पर्य ये है कि एक साल में एक ऐसा भव्य रूप दिया जाता है जो अपने समाज के लोग एकत्र बैठ के अपना पूजा पाठ करें और मिलन जुलन का भी एक सहयोग मिले, अपनी बात भी रखें और अपने बच्चों को पूर्वजों के जो बताया गया है उनको एक संस्कृत के रूप में, धरोहर के रूप में आगे बढ़ाएं। जैसा हम करेंगे वैसे हमारे बच्चे करेंगे, हमारे परिवार के लोग करेंगे और हम कश्यप जयंती के रूप में आगे बढ़ाते हुए कश्यप महाराज जी के गोत्राचार्य के रूप में हम आगे चलेंगे और बच्चों को भी यही संस्कार देंगे कि हमारे बच्चे भी इस जयंती को हमेशा हर वर्ष प्रत्येक भव्यता के रूप में आगे बढ़ चढ़कर समाज को संगठित करते हुए आगे बढ़ें। ऐसा हम लोग कश्यप जयंती मनाई जाती है और मानव समाज को संदेश दिया जाता है। मानव जीवन में इसका क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? मानव जीवन में अभी आप देखे होंगे कि एक शैक्षणिक रूप में जीवन जीने की एक तरीके और एक ऋषि मुनि किस प्रकार के पहले रहे हैं, ऋषि मुनि के द्वारा ही बच्चों की शिक्षा हुई है। आज ज़रूर स्कूलों में जो हमारे शिक्षक हैं वो गुरु मुनि के रूप में ही हैं, जो मानव समाज को संदेश देते हैं कि हमारे जो गुरु हैं वो मुनि के रूप में हैं। हम गुरु का आदर करें, गुरु को हम प्रणाम करें, गुरु से हम शिक्षा लें और गुरु को हमेशा अपने उच्च स्थान पर बैठाएं। कसौंधन वैश्य समाज को क्या कुछ शिक्षा देना चाहेंगे और क्या कुछ गति प्रदान करना चाहेंगे, क्या कुछ दिशा निर्देश देना चाहेंगे? मैं रामकरण कसौंधन, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारत के इतिहास में कसौंधन वैश्य समाज 12वीं शताब्दी से जिसका जन्म कश्मीर प्रांत में हुआ और उसके बाद धीरे धीरे मानव समाज में कसौंधन समाज काष्ठ का व्यापार करते हुए और भारत के उत्तराखंड में आए। उत्तराखंड में आने के पश्चात जो व्यापार के रूप में केसर का जिसने व्यापार किया, जिस भाई ने, वह केसरवानी के रूप में विकसित हुए और जिस भाई ने काष्ठ का व्यापार किया बैलगाड़ियों और छकड़ों के माध्यम से, वह इस भाई उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में कसौंधन के नाम से आकर के प्रसारित हुए। यह 16वीं शताब्दी के बाद जब कसौंधन का विकास हुआ तो कसौंधन समाज ने जहां अपने आप को पहचाना, तो पहचानने के पश्चात ही उन्होंने कश्यप ऋषि जो हमारे गोत्र प्रवर्तक अग्रज थे, उनके जीवन गाथा को जाना और उनकी जीवन गाथा से मानव कल्याण के लिए उनके द्वारा बनाए गए सारे नियम, सारी जागरूकता के सिद्धांत, सारे चिंतन, तो उनके चिंतनों के द्वारा जो हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, उस मार्गदर्शन को सदैव मानव कल्याण के लिए बनाए रखने के लिए हम प्रत्येक वर्ष कश्यप जयंती मनाते हैं। प्रथम कश्यप जयंती को मनाए जाने के लिए हमारे अखिल भारतवर्षीय कसौंधन वैश्य महासभा के संगठन ने गोंडा उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ कसौंधनों को एकत्रित करके और प्रथम बार महर्षि कश्यप जयंती मनाई। महर्षि कश्यप जयंती मनाने का केवल एक ही उद्देश्य कि हम कश्यप जी के चिंतन से जो भी हमें सार निकल कर आया है मानव कल्याण के लिए, उसे हम अपने मानव कल्याण के लिए प्रसारित करें और अपने समाज में उसको हर बालक को, हर बुजुर्ग को, हर महिलाओं को, सभी के मन में उस चिंतन को भरें ताकि आने वाली उनकी पीढ़ी सशक्त हो, मजबूत हो, संस्कारवान हो और सनातन का धर्म पालन करने वाली हो और माता पिता के द्वारा जो भी गुण उनको दिए जा रहे हैं, शिक्षा के जो गुण दिए जा रहे हैं, उनका पूरा का पूरा उनमें विकास हो और इसके पश्चात उसका हमें पूरा का पूरा उत्तर या परिणाम आज देखने को बहुत बड़े पैमाने पर मिल रहा है। वह पैमाना लगभग 100 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले
हमारे समाज में अशिक्षा बहुत ज़्यादा व्याप्त थी। शिक्षा के प्रचार प्रसार से हमारे देश शिक्षा के प्रसार से हमारे देश के 12 प्रांतों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 15 प्रांतों में जो कसौंधन समाज का विकास हुआ वह विकास शिक्षा के माध्यम से हुआ और यह संस्कारों से शिक्षा मिली और पूरे भारत देश में आज हमारे जाति के लोग हमारे मानव कल्याण के लिए आगे आए और शिक्षा प्राप्त करके अनेक बड़े बड़े पदों में, राजनीतिक पदों में और जागरूकता के क्षेत्र में अपने अनेक संस्थानों को उन्होंने स्थापित किया। उन संस्थानों के माध्यम से भी हमें शिक्षा प्रदान की गई। यही हम भूल न पाएं इन संस्कारों को, इन चिंतनों को, इसलिए हम प्रत्येक वर्ष कश्यप जयंती मना करके उनके विकास की रूपरेखा तय करते हैं। तो अभी तक हम सुन रहे थे कसौंधन प्रांतीय महासभा के पदाधिकारियों के द्वारा। हमने उनसे जाना कि कसौंधन वैश्य महासभा के द्वारा और सारे क्षेत्र के पदाधिकारियों के द्वारा उनका महत्व जाना, समाज में क्या उनकी स्थिरता रहती है। आप देख रहे हैं IBC 24 के लिए उमरिया से मैं ओम प्रकाश गुप्ता।